फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो एज वर्ड प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चंस होती हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को करने में आता है। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप, मतलब यहाँ तो दिमाग खराब हो जाता है क्वेश्चंस को समझने में। कि कभी दिया होता है कि 5 साल पहले पापा की एज सन की एज की 7 टाइम्स थी, आज इतनी एज है। 10 साल बाद पापा की एज सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। फिर कभी बीच में दादाजी की एज आ जाती है, कभी मम्मी जी चली आती है, कभी सिस्टर आ जाती है, पूरी दिमाग की दही बन जाती है। और आप कह रहे हैं कि सर ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ठीक, अगर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इन क्वेश्चंस में उलझन होती है, कंफ्यूजन होता है। ठीक, अंतर क्या है? मज़ा और सज़ा। मतलब मेरी मज़ा और आपकी सज़ा में क्या डिफरेंस है? बेटा डिफरेंस है सोच और समझ का, कि क्वेश्चंस को किस तरीके से समझा जाता है, किस तरीके से सोचा जाता है, और इक्वेशंस किस तरीके से बनाई जाती है। तो हमारा जोर इसी चीज पे रहेगा कि क्वेश्चन को हम ढंग से समझें, अच्छे तरीके से सोचें और इक्वेशंस बनाएं। ठीक, आप ये लेक्चर पूरा देखिए, शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। हर क्वेश्चन, हर टिप्स, एक एक पॉइंट को ढंग से समझिए। और इस वीडियो के बाद 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप के खुद लगा के देखिए। आई बेट ये क्वेश्चन आपके लिए भी उतने ही मजेदार हो जाएंगे जितने क्वेश्चन ये मेरे लिए मजेदार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 years hence a man's age will be 3 times the age of his son. 5 years ago the man was 7 times the age of his son. Find their present ages. देखिए, हम क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और समझेंगे। 5 years hence, 5 years hence, hence मतलब 5 साल बाद, ठीक है ना। 5 years hence, hence कहें या later कहें, मतलब 5 साल बाद। A man's age will be 3 times the age of his son. किसी भी मतलब कोई एक आदमी है, उसकी एज अपनी सन की एज की कितनी हो जाएगी बेटा? 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आपको कंफ्यूजन होता है हैंस में, अगो में, ठीक है ना। तो वैसे तो याद रखने वाली बात है, लेकिन ये देख लीजिए विल बी फ्यूचर टेंस है, मतलब आगे की बात हो, ठीक है ना। तो 5 years hence, ठीक है ना, 5 साल बाद एक मैन की एज अपने सन की एज की कितनी हो जाती है? 3 टाइम्स हो जाती है। ठीक, 5 years ago मतलब 5 साल पहले, द मैन वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जो मैन है अपने सन की एज का कितना टाइम था? 7 टाइम्स था, ठीक है ना। मैन की एज अपने बेटे की एज की कितनी थी? 7 टाइम्स थी। ठीक, तो हमें क्या बतानी है? बाप और बेटे की, फादर और सन की प्रेजेंट एजेस बतानी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, ठीक है ना, मैन और सन की एज। ठीक, लेट द एज ऑफ मैन बी एक्स, ठीक, and the age of sun be y। मैन की एज हमने क्या मानी? x, और सन की एज हमने क्या मानी बेटा? y। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, बात हो रही है 5 साल बाद की, ठीक है ना, 5 साल बाद की। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? केस 1 लेंगे। क्या लेंगे? सबसे पहले आप केस 1 लेंगे। ठीक, देखिए केस 1 लेंगे तो 5 साल बाद, ठीक है ना। देखिए, अगर 5 साल बाद की अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपकी एज 15 है, ठीक, तो 5 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी।
मतलब आपकी एज कितनी होगी 15 प्लस 5 हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैन की एज x है और सन की एज y है तो मैन की एज कितनी हो जाएगी बेटा x प्लस 5। ठीक, अच्छा, और सन की एज कितनी हो जाएगी बेटा y प्लस 5। ठीक, ये दोनों हो गई, मैन की एज x प्लस 5 और सन की एज y प्लस 5। अब इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, इनके बीच रिलेशन ये है कि मैन की एज जो है वो सन की एज के 3 टाइम्स है, यानी कि x प्लस 5 y प्लस 5 के 3 टाइम्स है, यानी कि x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 5। ठीक, समझ में आया। मैन की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 5, सन की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 5, और क्या दिया हुआ है कि जो आदमी की एज है वो अपनी बेटे की एज के कितने हैं 3 टाइम्स। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15, dy को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, x माइनस 3y और 5 को उधर लेके जाएंगे दूसरी तरफ, 15 माइनस 5, इक्वेशन आपकी क्या बनेगी x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, अच्छा, अब हम सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। केस 2 हमें क्या दिया हुआ है 5 इयर्स अगो। ठीक है ना, 5 साल पहले। ठीक, अच्छा, अगर 5 साल पहले की बात की जाए, अभी आप 15 साल के हैं, 5 साल पहले कितने साल के थे 10 साल के थे, मीन्स 15 माइनस 5। ठीक, तो 5 साल पहले की बात की जाए, हम केस सेकंड लेते हैं यहाँ पे केस 2। तो 5 साल पहले फादर x माइनस 5 और सन बेटा y माइनस 5। क्लियर, अच्छा, कितना है द मैन वॉज 7 टाइम्स। ठीक है ना, जो मैन की एज है वो कितनी है बेटा 7 टाइम्स है, सन की एज की कितने हैं बेटा 7 टाइम्स। ठीक, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35, 7y को दूसरी तरफ ले जाएंगे, x माइनस 7y माइनस 35, और ये माइनस 5 इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, x माइनस 7y इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा बेटा माइनस 35 प्लस 5 माइनस 30। दिस इज योर सेकंड। ठीक, तो आपने देखा कि किस तरीके से आपने दोनों इक्वेशंस फाइंड की। अब हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने दो इक्वेशन फाइंड की थी। एक इक्वेशन आपकी क्या है x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 और दूसरी इक्वेशन क्या है x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं x और x कोफिशिएंट सेम है, सिंपल है x टर्म, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, आप इसे क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट में आप क्या करेंगे साइन चेंज कीजिए। देखिए x प्लस का है क्या हो जाएगा माइनस का, अच्छा यहाँ पे देखिए 7y माइनस का है क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, माइनस 30 क्या हो जाएगा बेटा प्लस 30। ठीक, x माइनस एक्स कैंसिल, ये देखिए प्लस 7y माइनस 3y क्या बचेगा आपका बेटा 4y। ठीक, 30 10 कितना हो जाएगा बेटा आपका 40। y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी बेटा 40 अपॉन 4 यानी कि क्या हो जाएगी बेटा 10। y की वैल्यू क्या हो गई आपकी 10। अब जो y की वैल्यू है वो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक, तो आप जो है पहली इक्वेशन ले लीजिए x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू क्या है आपकी x की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, आपकी y की वैल्यू आ गया पुट कीजिए 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 10। x माइनस क्या हो जाएगा बेटा ये 30 इक्वल्स टू 10, 30 को उधर ले जाएंगे और 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा 40। ठीक, तो आप देख रहे हैं
यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड हुई है 40 और y की वैल्यू आपको क्या फाइंड है 10, ठीक है ना। दोनों वैल्यू आपको मिल गई x और y की। अब देखिए x किसकी एज थी, x है मैन की एज, ठीक, और y है सन की एज, ठीक है ना। अब आप कंडीशन के हिसाब से भी इसको चेक कर सकते हैं। वो क्या कह रहा है 5 साल बाद, ठीक है ना, 5 साल बाद पिताजी कितने साल के हो जाएंगे 45 साल के, 45 ईयर्स के, और बेटा कितने का हो जाएगा 15 साल का, ठीक है। अभी 10 साल का है, 5 साल बाद 15 साल का हो जाएगा। तो जो पिताजी की एज है वो बेटे की एज की कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगी 15 3 45, ठीक। अच्छा दूसरे केस में भी आप रख के देख सकते हैं। वो क्या कह रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले पिताजी कितने साल के थे 35 के होंगे, अभी 40 के हैं। तो अच्छा बेटा कितने साल का रहा होगा, बेटा रहा होगा 5 साल का, तो बाप की एज बेटे की एज की कितने टाइम्स है 7 टाइम्स है कि नहीं है। बेटा 5 ईयर्स का था और पिताजी कितने साल के थे 35 साल के थे, तो पिताजी जो रहे होंगे वो बेटे की उम्र के 7 टाइम्स रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक। अच्छा एक चीज का आप ये ध्यान जरूर रखें स्टूडेंट्स कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद x और y में आंसर ना लिखते हैं, पूरा लिखते हैं the present age of man is 40 and the present age of son is 10। So friends, let's move ahead। अगला क्वेश्चन है 2 years ago a man was 5 times as old as his son। 2 years ago 2 साल पहले, मतलब आज जो भी एज है एक आदमी की और उसके बेटे की, उससे 2 साल पहले की बात हो रही है। 2 साल पहले 2 years ago a man was 5 times, एक मैन अपने बेटे की एज का कितना टाइम्स था 5 टाइम्स, ठीक। 2 years later 2 साल बाद his age will be 8 more than 3 times the age of his son। चलिए हम इस क्वेश्चन को एक साथ ना पढ़ के, एक साथ ना सॉल्व करके टुकड़ों में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहले केस 1 के लिए इक्वेशन बनाते हैं, फिर केस 2 के लिए इक्वेशन। तो देखिए हम देखिए जो मैन है, अब पूरा स्टेटमेंट ना लिख के मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, मैन की एज हमने क्या मान ली x और सन की एज मैंने क्या मान ली y। हम x मैन की एज और y सन की एज मान लेंगे, ठीक। अच्छा 2 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि x माइनस 2, ठीक है ना। मान लो आज ये 40 साल का है, तो 2 साल पहले कितना रहा होगा 38 का, यानी 40 माइनस 2, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, अभी x का है तो 2 साल पहले कितना रहा होगा x माइनस, अच्छा और सन की एज क्या रही होगी y माइनस 2। ये क्या कह रहा है कितने टाइम्स 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना, यानी 5 का मल्टीप्लाई, x माइनस 2 इक्वल्स टू 5y माइनस 10, ठीक। 5y को ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, x माइनस 5y माइनस 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा बेटा माइनस, ये क्या हो जाएगी आपकी फर्स्ट, ठीक। चलो पहले इक्वेशन का हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड केस की तरफ आते हैं। ये क्या था हमारा बेटा केस 1, ठीक। अब केस 2 को देखते हैं। केस 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे 2 years later 2 साल बाद, ठीक। 2 साल बाद यानी कि x प्लस 2 मैन की एज और y प्लस 2 उसके सन की एज, ठीक। 2 years later his age will be 8 more than, ठीक है ना, his age will be 8 more than, ठीक, 8 more than 3 times the age of his son, ठीक। अच्छा देखिए इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है स्टूडेंट्स कि 8 मोर देन 3 टाइम्स, 3 लेस देन 5 टाइम्स, मतलब क्या झोल है कुछ समझ में नहीं आता सर क्या करें।
देखिए अब यहाँ पे ये समझ में नहीं आता कि भाई जो पिताजी हैं उनकी एज में मल्टीप्लाई किया जाए कि बेटे की एज में मल्टीप्लाई किया जाए कि पिताजी की एज में सम किया जाए कि बेटे की एज में सम किया जाए, भाई दिमाग खराब हो जाता है, क्या करें। देखिए करना क्या है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, आपका भाई है, ठीक है ना, और आप है। मान लीजिए आपकी एज क्या है 15 और आपके भाई की एज क्या है 18। ठीक, आपकी एज में आपका भाई आपसे कितना बड़ा है, 3 साल बड़ा है। मीन्स अगर आपकी एज में 3 प्लस किया जाएगा तभी तो आपकी भाई की एज के बराबर आपकी एज होगी, मतलब 15 प्लस 3 प्लस 18 होगा। ठीक, उसी तरीके से ठीक, जो मैन है, आदमी है, भाई बड़ा है, उसका बेटा छोटा है, तो बेटे की एज में अगर कितने का मल्टीप्लाई किया जाए, 3 का मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक, ठीक, बेटे की एज में 3 का मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक, और क्या प्लस किया जाए, 8 प्लस किया जाए। क्या प्लस किया जाए, 8 प्लस किया जाए, तो किसके बराबर हो जाता है, पिताजी की एज के बराबर हो जाता है। द एज ऑफ मैन विल बी 8 मोर देन, 8 ज्यादा, किससे, 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हिज सन। ठीक, पिताजी की एज 2 साल बाद पिताजी की एज पुत्र जी की एज के 3 टाइम्स से कितनी ज्यादा होगी, 8 ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x प्लस 2, बेटा जो खेल है ना, जो सारा झोल कहो या सारा खेल कहो, वो सिर्फ इन दो लाइनों का है, ठीक है ना, सिर्फ इन लाइनों का है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवीजन तो कब से करते आ रहे हैं, जैसे एक्सप्रेशन 7th 8th क्लास से मल्टीप्लाई और सब कुछ करते आ रहे हैं। तो ये जो सारा खेल, ये सारा झोल जो है, ये सिर्फ इन 2 लाइनों का है कि ये 2 लाइनें, ये 2 इक्वेशन आपको किस तरीके से लिखनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3y प्लस 6 प्लस 8, अब देखिए 3y को हम ले आएंगे एक साइड। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 6 14, तो दूसरी तरफ चला जाएगा, 14 माइनस 2 क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू, ये आ जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, तो देख रहे हैं स्टूडेंट, आपको 2 इक्वेशंस मिल चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक, x और x, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, फिर माइनस का प्लस, कैंसिल, 5y माइनस 3y कितना हो जाएगा बेटा, 2y, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा बेटा, 20। ठीक, यहाँ से y कितना हो जाएगा बेटा, 20/2 क्या आ जाएगा आपका 10। ठीक, तो बेटे की एज हमारी क्या आ गई है 10। अभी किसकी एज निकालनी है, पिताजी की एज निकालनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, पुट कीजिए y की वैल्यू, x माइनस 30 इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 प्लस 12 यानी कि 40। ठीक, तो देख रहे हैं आप, जो पिताजी की एज कितनी आई है 42 और सुपुत्र जी की एज कितनी आई है बेटा 10 ईयर। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, जब इतना दिया है तो जरा इसे चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है 2 ईयर्स हो गए, 2 साल पहले, भाई 2 साल पहले पिताजी कितने साल के रहे होंगे 40 साल के, तो पुत्र जी कितने साल के रहे होंगे 8 साल के, तो पिताजी 40 साल के, पुत्र जी 8 साल के, तो कितने टाइम्स हुए पिताजी 5 टाइम्स हुए, नहीं हुए, 8 5 जा 40। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से बिल्कुल हमारा सही आ रहा है। ठीक, so friends, let's move to the next question. If twice the son's age is added to the father's age, the sum is 70. ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन की भी इक्वेशन हम टुकड़ों में बनाते हैं, ठीक है। देखिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फादर की एज आप क्या मान लेंगे, एक्स, और सन की एज आप क्या मान लेंगे, वाई। अब क्या कह रहा है, इफ ट्वाइस द सन्स एज इज एडेड टू द फादर्स एज, अगर सन की एज का ट्वाइस ऐड किया जाता है किसमें, फादर की एज में, ठीक है ना। तो सन की एज का ट्वाइस यानी 2 ऐड किया जाता है किसमें, फादर की एज में, ठीक। तो वो किसके इक्वल होता है, 70 के इक्वल, ठीक है, क्लियर है। अगर सन की एज का ट्वाइस फादर की एज में ऐड किया जाता है तो किसके इक्वल होता है बेटा, 70 के इक्वल होता है। बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज, ठीक है ना, मतलब फादर की एज का ट्वाइस अगर सन की एज में ऐड किया जाता है, एडेड टू द सन्स एज, तो किसके इक्वल होता है बेटा, 95 के इक्वल, ठीक। तो आप देख रहे हैं आपको दो इक्वेशन मिल गई है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए हम y के कोफिशिएंट या x किसी के भी कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। चलिए x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करें। ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 140। अच्छा, यहाँ पे देखिए 2x, सेकंड इक्वेशन में तो चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास 2x है ऑलरेडी। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस एंड कैंसिल, 4y माइनस वाई कितना हो जाएगा, 3y। 140 में से आप 95 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बेटा आपके पास, 45। y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बेटा, 15, ठीक। अब x की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट इक्वेशन है इसी में हम पुट कर देते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 70। y की वैल्यू आप 15 पुट कीजिए, 2 इंटू y की जगह 15 इक्वल्स टू 70। x प्लस कितना हो जाएगा आपका 30 70, x इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 40, ठीक। तो देख रहे हैं आप फादर की एज कितनी आई है, 40 ईयर्स, और सन की एज कितनी आई है, 15 ईयर्स। तो आप इसे एक किसी भी कंडीशन में पुट करके देख लीजिए क्या कह रहा है, इफ ट्वाइस द सन एज, ठीक है ना, ट्वाइस द सन एज, सन की एज का ट्वाइस, ठीक है ना, सन की एज का ट्वाइस, सन की एज कितनी है 15, 15 का ट्वाइस किसमें ऐड किया जाए, फादर की एज में ऐड किया जाए, यानी क्या हो जाएगा 30 प्लस 40 आ रहा है 70, ठीक। देख रहे हैं आपकी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड, ठीक। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आप आंसर निकालेंगे, और आप चाहें तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उस आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं। So friends, let's move ahead. Next question है, the present age of woman is 3 years more than 3 times the age of her daughter. अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन काफी लंबा है, ऐसे अगर एक साथ पढ़ेंगे इक्वेशन बनाएंगे तो दिक्कत आएगी, ठीक। तो इसे भी हम स्प्लिट कर देते हैं क्वेश्चन को और इक्वेशन बनाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन, सबसे पहले तो प्रेजेंट एज मान लेते हैं, ठीक, कि वुमेन की हमने प्रेजेंट एज क्या मान ली, x, और जो उसकी डॉटर है उसकी हमने क्या मान ली, बात, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ठीक। चलिए इक्वेशन बनाते हैं। देखिए द प्रेजेंट एज ऑफ वुमन, प्रेजेंट एज भी दे रखी है 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हर डॉटर, ठीक। वुमेन की एज जो है
वो अपनी बेटी के एज के 3 टाइम्स, देखिए 3 years more than 3 times the age of her daughter। चलिए चलिए उल्टा करते हैं, उल्टा चलते हैं। पहले देखो, देखिए आप 3 times the age of her daughter। डॉटर की एज को क्या कर दीजिए, 3 टाइम्स कर दीजिए। डॉटर की एज क्या है y, उसको 3 टाइम्स कर दिया 3 का, उससे कितनी ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे प्लस 3 कर देंगे। ठीक, बाकी इक्वेशन के क्या बन जाएगी यहाँ से x माइनस 3y इक्वल्स टू 3। क्लियर? ठीक, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इक्वेशन बनाई है। ठीक, अगला देखिए 3 years है, ठीक है ना, 3 साल बाद द वुमेन्स एज विल बी 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। अभी भी हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। पहले तो बात हो रही है 3 साल बाद की, तो दोनों की एजेस में क्या कर दीजिए 3 ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। दोनों की एज में क्या करेंगे हम 3 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। 3 years later the women age will be 10 years more than twice the age of। तो देखिए, ठीक है, सबसे पहले इसे देखिए twice the age of her daughter। डॉटर की एज क्या है y प्लस 3, इसका ट्वाइस क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई कर दिया उसकी एज में 2 इंटू वाई प्लस 3, और उससे कितनी ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो प्लस 10। ठीक, देखिए एक बार और एग्जांपल से समझ लीजिए भाई, आपकी एज क्या है मान लीजिए 20, ठीक, और आपकी बड़ी सिस्टर है उनकी एज क्या है मान लीजिए 25, तो आपकी एज उनकी एज आपकी एज से क्या है 5 years ज्यादा है। आपकी एज में मतलब अगर जो छोटा बच्चा है, मतलब बड़े भाई और बहन में जो छोटा है उसकी एज में अगर हम ऐड कर रहे हैं तभी तो वो बड़े सिबलिंग की एज के बराबर हो रही है। तो ऐसे ही यहाँ पे डॉटर और मदर का भी केस है, अगर डॉटर की एज के ट्वाइस में अगर 10 प्लस करेंगे तभी तो वो मदर की एज के इक्वल होगी। ठीक, तो चलिए अब बना लेते हैं x प्लस 3 इक्वल्स टू 2y प्लस 6 प्लस 10 x माइनस 2y। अब देखिए 10 प्लस 6 क्या हो जाएगा 16, 16 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 7। ये आपकी क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक, तो आप देख सकते हैं आपने इक्वेशन के हिसाब से 2 इक्वेशन बना ली। अब आप क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब हम इन क्वेश्चंस को जो इक्वेशंस आई है उसको कैसे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। आप कहेंगे सर क्या बार बार आप एलिमिनेशन बता रहे हो, पहले के लेक्चर्स में भी आपने इतने सारे एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस करवा दिए कि हम बोर हो चुके हैं। तो आप क्या कीजिए सॉल्व मत कीजिए, डायरेक्ट इसका आंसर लिख लीजिए, ठीक है। आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 33 और y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 10, ठीक है। तो जो वुमेन है उसकी एज कितनी आ जाएगी 33 इयर्स और वाई की और आपका जो डॉटर है उसकी एज क्या आ जाएगी आपकी 10 इयर्स।